नीति के लिए वो हमेशा मुसलमानों पर अटैक करती है। एक फॉर्म में नहीं दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में नहीं तीसरे फॉर्म में। देखिए कि हर चुनाव के पहले उनका एक ऐसा मुद्दा आ जाएगा जो एंटी मुसलमान होगा। वही वो राजनीति कर रहे हैं वक्फ बिल को लेकर। और वक्फ बिल आखिर में क्या है? दरअसल एक थोपा हुआ है। आप क्या उस कम्युनिटी से आपने पूछा है कि उस कम्युनिटी को क्या चाहिए? आपने बस 4 लोग बैठकर एक कमरे में एक कानून बनाया और उस कानून को थोप रहे हैं। तो ये तो ज़बरदस्ती का थोपा हुआ कानून है ना। तो ये कानून कैसे हुआ? तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण। अब चुनाव पिछले आप लोकसभा का ही देख लीजिए। लोकसभा का चुनाव था तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे। आपकी भैंस छीन लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे। घुसपैठिया, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, जाली टोपी लगाने वाले। तो इनका हर एक अटैक हर एक चुनाव में वो मुसलमानों के विरुद्ध होता है और इसी से इनकी राजनीति चलती है। देखिए, नीतीश कुमार पूरी तरह से वो गिरफ्त में है भारतीय जनता पार्टी के। 2-4 लोग उनके पार्टी में घुसे हुए हैं जो बीजेपी से हैं और नीतीश कुमार जी खुद कोई फैसला नहीं लेते। उनके कुछ जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं बीजेपी से गए हुए कुछ घुसे हुए लोग हैं, वही उनके सारे फैसले ले रहे हैं। तो आरजेडी इसके विरुद्ध में पहले भी थी, आरजेडी इसके विरुद्ध में आज भी है और आरजेडी इसके विरुद्ध बाद में भी रहेगी, क्योंकि इस तरह से थोपा हुआ एक समुदाय के प्रति थोपा हुआ एक बिल किसी भी तरह से इस संविधान के, इस देश के जो सेकुलर प्रिंसिपल है उसके खिलाफ है। और बीजेपी जब जब कोशिश करेगी कि इस संविधान के खिलाफ जाए, इस सेकुलर जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ जाए, हम उसको आईना दिखाने का काम करेंगे। आप देखेंगे अब संसद में हो, चाहे सदन में हो, चाहे सड़क पे हो, हमारे नेता तेजस्वी जी बार बार इस बात को बोले हुए हैं कि हम वक्फ बिल जिस तरह से थोपा जा रहा है हम उसके समर्थन में नहीं हैं। आपने किससे बात किया? आपने किस मुसलमान से पूछा कि उसको क्या चाहिए? वक्फ बिल में आपके क्या है? वक्फ बिल सिर्फ और सिर्फ आप बोलते हो कि उसमें हिंदू भी हो सकते हैं ना। वक्फ बिल में के अनुसार आप कह रहे हो कि बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं। तो कौन से मंदिर ऐसा है जहाँ पर उस मुसलमान भी पुजारी हो सकते हैं? तो आपको दरवाज़ा तो दोनों तरफ का खुलना पड़ेगा। ये एक तरफा कैसे हो सकता है? अगर आप वक्फ बोर्ड में हिंदू रखना चाहते हो तो मंदिर में आपको मुसलमान भी रखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो दोगला कानून आप थोप रहे हो, वो दोगले कानून के खिलाफ तेजस्वी जी हैं, हमारी पूरी पार्टी उसके खिलाफ है। चाहे उसके लिए सदन में हो, चाहे उसके लिए सड़क पर हो, हम लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। आने वाले वक्त में जो है बिहार में चुनाव भी है, तो इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि बीजेपी जो है खुल करके जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, खास करके जब बिहार का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है। अभी आपने देखा होगा कि नागपुर में जो हिंसा भड़की है, उसके बाद जो है औरंगजेब की कब्र जो है उखाड़ने की बात चल रही है। दरअसल क्या है ना, 2014 से सेंटर में बीजेपी है, 2005 से नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार है बिहार में। इनके पास दिखाने के लिए कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है। जनता के पास ये किस मुंह से जाएंगे और कौन सा प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर जाएंगे? तो जब प्रोग्रेस रिपोर्ट ना हो तो पूरे मुद्दे को ही भटकाने के लिए, लटकाने के लिए, जनता का फोकस ही उस पर ना जाए, उसके लिए ये तमाम ऐसे बिल लेकर आएंगे जो एक समुदाय के खिलाफ होंगे, जिस पे ये डिबेट करवाएंगे, जो मीडिया में दिन रात चलता रहेगा। और जनता का जो नज़र है ना, जो फोकस है वो असली मुद्दों से हट जाए, इनके रिपोर्ट कार्ड से हट जाए। एंटी इनकम्बेंसी लोग नहीं देखें और लोग जो है संप्रदाय के नाम पर लड़ते झगड़ते रहे। यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कि सक्सेसफुल नहीं होगा। बिहार का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा, बिहार का चुनाव सेकुलर प्रिंसिपल पर लड़ा जाएगा, बिहार वासियों के उत्थान के लिए लड़ा जाएगा, बिहार के प्रोग्रेस के लिए लड़ा जाएगा। तो बीजेपी का कोई भी शगुफा उसमें नहीं चलेगा। लेकिन मैम, देखा गया कि मुसलमानों को जो है ख़ास करके जो इस देश के जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको जो है पॉलिटिकल हो या सामाजिक हो, उनको जो है अछूत बनाया जा रहा है, जो कि नहीं, लालू प्रसाद यादव का एक नारा भी रहा है। आपने देखा होगा कि खास करके जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनको जो है ऊपर के जो सीढ़ी है उस पर चढ़ाने की उन्होंने कोशिश करी है। तो क्या अब आरजेडी कहाँ पे खड़ी है? देखिए, आरजेडी हमेशा से हर एक समुदाय, हर एक जाति का रिप्रेजेंटेशन देती आई है और ये कोई छुपी बात नहीं है। जब भी स्टैंड लेने की बात हुई है इस संविधान के लिए, इस देश के सेकुलर प्रिंसिपल के लिए जब भी बात हुई है, तो लालू जी ने खुलकर समर्थन किया। आप देखिए कि जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकलते हैं, जो रथ यात्रा नहीं होता, जो एक सांप्रदायिक यात्रा होती है, तो उस पर लालू जी खुलकर बोलते हैं कि मेरा राज्य रहे या जाए, मेरी सत्ता रहे या जाए, लेकिन हम अपने राज्य में सांप्रदायिक दंगा नहीं होने देंगे, और आडवाणी जी को गिरफ्तार करवाते हैं। तो लालू जी ऐसे स्टैंड वाले हैं, जिस स्टैंड वाले मजबूती से सेकुलर प्रिंसिपल के लिए स्टैंड लेते थे लालू जी, वैसे ही स्टैंड लेते हैं तेजस्वी जी।
तो भारतीय जनता पार्टी पूरे अभी 2025 में जो चुनाव अनाउंस होगा तब तक पूरे माहौल को पूरे देश भर में, क्योंकि बिहार में आज तक 75 साल में बीजेपी सरकार अकेले अपने दम पर नहीं बना पाई है, तो किसी भी हद तक जाकर वो सरकार बनाने की कोशिश करेगी, चाहे वो सांप्रदायिक दंगा ही उसको क्यों ना करवाना पड़े। लेकिन लालू जी भी सांप्रदायिक दंगा के खिलाफ लड़े थे, सांप्रदायिक दंगा बिहार में नहीं होने दिए, तेजस्वी जी भी नहीं होने देंगे, ये लोग कितना भी कोशिश कर ले। लेकिन मैम कहा जा रहा है सनातन बोर्ड बनाने की बात हो रही है, बन जाना चाहिए। सनातन बोर्ड में कौन होगा? मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या सनातन बोर्ड में इस देश के जो 3.5% जातियाँ ब्राह्मण हैं वही होंगे ना? आखिर में इस देश का ओबीसी, इस देश का एससी, इस देश का एसटी उस बोर्ड में होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो सनातन बोर्ड नहीं, वो ब्राह्मण बोर्ड होगा। तो सनातन बोर्ड उसका नाम न दे, ब्राह्मण बोर्ड उसका नाम दे। क्या इस देश की जितनी जनसंख्या दलितों की है, जितनी जनसंख्या आदिवासियों की, ओबीसी की है, क्या उस सनातन बोर्ड में सबको उतनी जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। जैसे आरएसएस का प्रमुख हमेशा ब्राह्मण होता आया है, वैसे सनातन बोर्ड नाम का जो ये लोग ढोल पीट रहे हैं ना, उसका भी प्रमुख ब्राह्मण ही होते आएगा। तो ये सनातन बोर्ड नहीं, ब्राह्मण बोर्ड है, पूरी तरह से लेकिन होगा। धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं कि सारे सनातनी एक है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण जो होने जा रहा है बिहार से। धीरेन्द्र शास्त्री कौन लुच्चा आदमी? एक 26 साल का लड़का आकर भड़काऊ भाषण देता है, तो शास्त्री कहाँ से हो गया? उसका नाम धीरेन्द्र गर्ग है, उसका नाम धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग है उसका पूरा नाम, तो शास्त्री कैसे हो गया? शास्त्री जो होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो बहुत दयालु होते हैं, बहुत उनकी भाषा अच्छी होती है। ये कोई पॉलिटिकल हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम वही बातें करता है जो नरेंद्र मोदी करते हैं, तो ये कहाँ से सनातनी वाले हो नरेंद्र गए? मोदी उनको भाई भी बताए हैं। हाँ, तो भाई होंगे ना, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये कोई शास्त्री वस्त्री थोड़ी ना है, ये ढोंगी आदमी है, और ढोंग के नाम पर ये जनता को गुमराह कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जबकि बिहार की जनता बहुत होशियार है, इस सब में पड़ने वाली नहीं है। वो असली मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का इशू हो, चाहे वो डोमिसाइल का इशू हो, उसी पर वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन मैम जिस तरह से मुस्लिम संगठन कह रही है कि अगर वक्त कानून वापस नहीं होता है तो शाहीन बाग की तरह आंदोलन करेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जालिया बाग वाला याद कर लो, जालिया वाला बाग। ये भाजपा को लोग क्या, हम आपको बताएं ना, आंदोलन तो होगा। ये किसी भी तरह से आप CA/NRC कराए, CA/NRC कंप्लीट हुआ क्या? CA/NRC का ढोल कब आया था? जब जब चुनाव आता है तब इनके ऐसे सगुफे आते हैं। लागू हुआ क्या? तो ये लागू करने का कुछ इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद है सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाना, जनता को असली मुद्दे से भटकाना, और इसके खिलाफ हमें प्रदर्शन करना होगा तो हम करेंगे। लेकिन हम इनके इस पिच पर हम चुनाव लड़ने वाले नहीं, हम जनता के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आखिरी में एक सवाल, लेकिन कहा जा रहा है कि लोगों को जो है बिल समझ में नहीं आ रहा है, जो वक्त तो कानून बिल क्यों समझ में आएगा? बिल में है ही क्या? बिल क्यों समझ में आएगा? बिल नहीं समझ में आएगा इसलिए क्योंकि बिल में कुछ है ही नहीं ना। बिल तो सिर्फ एक मुद्दा बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि 20 साल के इनके कामों पर पर्दा आ जाए। इनके बिल में क्या है? कुछ नहीं है। कह रहे महिलाओं को इसमें मिलेगा, हक पहले मिलेगा। मंदिरों में बैठाओ महिलाओं को, मंदिर में तो बैठाते नहीं, मंदिर में तो दासी बना के बैठाते हो, मंदिर में पुजारी बना दो, कह रहे फिर बात वक्त में करना रहेंगी दूसरे का। महिलाएं, हक मिलेगा महिलाओं को। हाँ, तो मंदिर में काहे नहीं देते? मंदिर में पुजारी महिला मिलती है क्या? मंदिर में तो महिला को जाने भी नहीं देते, कहीं कहीं अछूत मानते हो।